नमस्कार, मैं सुरेश कौशल आपके सामने हूँ। मैं आज आपके साथ सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी चैनल से बात कर रहा हूँ। ये चैनल हमने 7 नवंबर से ही आरंभ किया है। आप इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और इसको शेयर भी करें। आज मैं आपके साथ वर्ष 2026 का वार्षिक भविष्यफल इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। वार्षिक भविष्यफल इसलिए महत्वपूर्ण है 2026 का, क्योंकि एक तो टोटल बनता है एक और वो सूर्य का है नंबर, प्रबल नंबर है। दूसरे वर्ष में 3 बार बृहस्पति राशि बदल रहे हैं। पहली जनवरी से 1 जून में मिथुन, 1 जून से 31 अक्टूबर में कर्क, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में सिंह। बहुत रेयर अकरेंस है, लेकिन बीच में बृहस्पति उच्च भी हैं और अपने मित्र राशि सिंह में भी भ्रमण करेंगे, तो सभी 12 लग्नों के लिए उत्तम है। अब मैं आपके साथ मेष से लेकर मीन सभी लग्नों की बात कर रहा हूँ, परंतु अभी आपके साथ वृश्चिक लग्न की बात करने जा रहा हूँ। आपका वृश्चिक लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड करना है। ऊपर के खाने में यदि वृश्चिक अथवा स्कॉर्पियो लिखा है तो आपकी बात हो रही है, अथवा इनमें से नाम का कोई आप अक्षर है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ये, यो। अब वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं। वृश्चिक लगन में बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी है, यानी जुबान और बुद्धि दोनों का सामंजस्य, धन और संतान, रचनात्मक उत्थान और अपनी भाषा, अपनी सोच, ऊंचे संस्कार, अत्यधिक ऊर्जा, ये सब वृश्चिक लगन से जुड़ा हुआ है। अब 3 बार राशि बदलेगा। अष्टम भाव में मिथुन में चलेगा पहले बृहस्पति, फिर उच्च का होकर नवम में चला जाएगा और वर्ष के आखिरी 2 महीने में दशम भाव में। तो धन के लिए तो पूरा ही वर्ष अत्यधिक उत्तम है, क्योंकि 1 जून से लेके और 1 जनवरी से जून में द्वितीय भाव पे दृष्टि दे रहा है, द्वादश पे दे रहा है, तो लाभ और व्यय का संतुलन बना रहा है। नवम भाव में जब जा रहा है 1 जून से 31 अक्टूबर में, तो उच्च का होकर जा रहा है, बुद्धि को देख रहा है, इनिशिएटिव को देख रहा है, भाग्य को बना रहा है। उसके उपरांत दशम भाव में जा रहा है, सिंह राशि में 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर। फिर धन स्थान पे दृष्टि, मन स्थान पे दृष्टि, 6ठे भाव में दृष्टि, अत्यधिक उत्तम ग्रह स्थिति बनी पड़ी है। इस प्रकार चलेगा। परंतु सबसे पहले हम बात कर लें स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य तो 2026 में स्वास्थ्य में उत्तम रहने की संभावना है। थोड़ी सी परेशानी भी है, क्योंकि 1 जनवरी से 15 मार्च तक थोड़ा तनाव हो सकता है। मंगल अस्त रहेंगे लगन के स्वामी। 1 से 15 जनवरी में थोड़ी बहुत दुर्घटना सावधानी रखनी होगी। 2 अप्रैल से 11 मई, 20 जून से 2 अगस्त में भी बीपी, यूरिक एसिड, मांसपेशियों, गले की समस्या सावधानी रखनी होगी। याद रखें, जिनको ये बीमारियां पहले चल रही उनको सावधानी रखनी होगी, और जो शराब इत्यादि पीते हैं तो उनको सावधानी रखनी होगी लीवर इत्यादि के लिए। इन तारीखों में महिलाओं और 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु के लोगों को सावधानी रखनी होगी। 2 अप्रैल से 11 मई तथा 12 नवंबर से 31 दिसंबर तक गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। 15 मई से 15 जुलाई हृदय रोगियों के लिए सावधानी का होगा। शिक्षा है तो इस वर्ष आपकी रचनात्मक शक्ति प्रबल होने से 10th और 12th के परिणाम शुभ हो गए बच्चों के। चिकित्सा यानी मेडिसिन, सिविल सर्विस, डिफेंस, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर एजुकेशन, CA, CS, लॉ, इकोनॉमिक्स, MBA तो भी वर्ष अत्यधिक उत्तम रहेगा। ग्रेजुएशन तथा PG दोनों के लिए 1 जून से 31 दिसंबर का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा, यानी आखिरी के 6 महीने। विदेश में शिक्षा हेतु 1 जनवरी से 1 जून का
समय उत्तम रहेगा। इसी समय में ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग भी उत्तम रहेगी। धर्म, ज्योतिष, कर्म कांड, योग, अध्यात्म से जुड़ी विद्याओं के लिए 1 जून से 31 दिसंबर का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। अब बात करें संपत्ति, भूमि इत्यादि की। वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल भूमि पुत्र हैं। वृश्चिक लग्न के लोगों को इसलिए भूमि खरीदने के बड़ा थोड़ा शौक रहता है, वो पसंद करते हैं। भूमि पुत्र होने से उनको भूमि मिलती भी आराम से। वृश्चिक एवं मेष लग्न के जातकों का जन्म ऐसे परिवारों में होने की संभावना होती है जिनके पास भूमि अधिक होती है, जैसे किसान, बिल्डर इत्यादि। वर्ष 2026 भूमि संपत्ति, पैतृक संपत्ति हेतु के लाभ हेतु उत्तम वर्ष रहेगा। 3 फरवरी से 2 अप्रैल, 18 सितंबर से 12 नवंबर, इस समय में संपत्ति की ज़्यादा प्राप्ति की संभावना होगी। 1 से 17 जनवरी, 22 जून से 7 जुलाई, 6 अगस्त से 22 अगस्त, इस समय में पुश्तैनी प्रॉपर्टी के, पुश्तैनी संपत्ति के लाभ के योग होंगे। 22 अगस्त से 7 सितंबर, 2 दिसंबर से 28 दिसंबर में पुश्तैनी खेतीबाड़ी की संपत्ति के योग होंगे, इसकी प्राप्ति के। 1 से 31 जनवरी, 13 जुलाई से 11 अगस्त, 11 से 28 अक्टूबर में बृहस्पति शुक्र अस्त होंगे, जिसे तारा डूबना कहते हैं। सारे संस्कार इसमें वर्जित होंगे, इसलिए भूमि संपत्ति इत्यादि की खरीद और सेल के लिए संस्कार शुभ नहीं होने से ये सब क्रियाकलाप वर्जित होगा। धन और आर्थिक, पूरा वर्ष गुरु के उत्तम स्थिति के कारण धन स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो। 1 जनवरी से 12 जनवरी पैतृक संपत्ति की संभावना है। पैतृक सोना, पैतृक भूमि और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एफडीज, इंश्योरेंस, कोर्ट या आईटी से रिफंड, भूमि प्राप्ति की, भूमि और संपत्ति की बिकवाली, किराए इत्यादि से तेज धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। 1 जून से 31 अक्टूबर में बृहस्पति उच्च, इस समय में व्यापार, नौकरी तथा व्यवसाय, विदेश, संतान, पिता यानी विदेश से धन, संतान के कारण धन, पिता के सहयोग से बड़े धन की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। व्यवसाय हो या कुछ भी हो। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर का आय के लिए सेविंग्स भी बड़ी अच्छी होगी। आय के जो आपकी आय उसके ऊपर सेविंग होगी, जैसे ब्याज इत्यादि। एफडी, इंश्योरेंस, सोने की खरीद, शेयर मार्केट इत्यादि से लगातार धन प्राप्ति होगी। प्रेम, विवाह, दाम्पत्य, वर्ष 2026 वृश्चिक लग्न में विवाह हेतु शुभ रहेगा, परंतु शनि कुछ बाधा पंचम भाव में होने से प्रेम संबंधों में दे सकता है। विवाह निश्चित होने में थोड़ी सी बाधा कर सकता है, करेगा ये। दाम्पत्य संबंधों में धन, व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य, पारिवारिक कारणों से तनाव होगा। धन यानी दाम्पत्य संबंधों में कारण क्या होगा? धन, व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य और परिवार, ये कारण बनेंगे। 23 जनवरी से 2 फरवरी, 20 जून से 18 सितंबर में मांगलिक प्रभाव तीव्र होगा। इस समय यदि आप विवाह का सोच रहे हैं तो कुंडली मिलान आवश्यक होगा। 1 से 31 जनवरी, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 13 जुलाई से 11 अगस्त में गुरु शुक्र आश्रय के कारण विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि सभी संस्कार वर्जित होंगे। अतः इस समय विवाह के निश्चित करने से बचें। इस समय में प्रेम संबंधों में और विवाह में तनाव हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, उनसे बचें। 14 मई से 7 जुलाई में विवाह के तीव्र योग बने हुए हैं। उपाय: पूरे वर्ष मूंगा, माणिक्य, पीला पुखराज मोती धारण करने के लिए वर्ष उत्तम है। पंचम शनि हेतु पूरे वर्ष हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और शनि बीज मंत्र या वैदिक मंत्र जो आप करता है वो करना शुभ रहेगा। सरसों के तेल के दीपक शनि मंदिर में अर्पित करना, मछली और कौए को भोजन देना, संभव हो तो सांप को दूध पिलाना, जो अत्यधिक मुश्किल लग रहा है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ लाभकारी रहेगा। काला उर्द, सरसों का तेल, साबुत मूंग, चीनी, चावल, नारियल
और तांबे के बर्तन का दान हर माह शुक्ल पक्ष के मंगलवार को ये दान देना मंदिर या गुरुद्वारे में शुभ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।